अगर आपकी महीने की कमाई 10,000 है तो सीधे, स्पष्ट और कड़वे सच से शुरुआत करते हैं। आपको अभी शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स, क्रिप्टो या किसी भी तरह की फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। आज सोशल मीडिया और इंटरनेट पर हर तरफ आपको एक ही सलाह दी जाती है, आज ही 500 या 1,000 की सिप शुरू कर 2 और 20 साल बाद करोड़पति बन जाओ। लेकिन कोई भी आपको ये गणित और सच्चाई नहीं समझाता कि 10,000 की छोटी मासिक कमाई में इन्वेस्टिंग आपके किसी काम की नहीं है। 10,000 कमाने वाले व्यक्ति को सबसे पहले सेविंग, सुरक्षा की बचत और सेल्फ इन्वेस्टमेंट, अपनी कमाई बढ़ाने पर ही ध्यान देना चाहिए। कड़वा सच ये है कि बिना मजबूत अर्निंग, कमाई के इन्वेस्टिंग की बातें करना केवल एक आर्थिक भ्रम और छलावा है। आज की इस पूरी वीडियो स्क्रिप्ट में हम गणित, लॉजिक और प्रैक्टिकल लाइफ के उदाहरणों के साथ समझेंगे कि क्यों 10,000 की इनकम में फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग पूरी तरह से बेकार है और आपको असल में किन 3 शक्तिशाली स्टेप्स पर काम करके अपनी जिंदगी बदलनी चाहिए। इन्वेस्टिंग अभी आपके लिए क्यों बेकार है? द मैथमेटिकल प्रूफ। आइए सबसे पहले इस पूरे खेल के गणित को बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं। मान लीजिए आपकी मासिक आय 10,000 है। आप अपनी बुनियादी जरूरतों जैसे राशन, कमरे का किराया, बिजली का बिल और आने जाने का खर्च में बहुत कटौती करते हैं। अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को मारते हैं और हर महीने किसी तरह 1,000 बचा लेते हैं। अब आप इस बचाए हुए 1,000 रुपए को बहुत रिसर्च करके शेयर बाजार या किसी टॉप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर आपको साल भर में 15% का बहुत ही शानदार और असाधारण रिटर्न भी मिल जाता है, जो कि बाजार में मिलना आसान नहीं होता, तो पूरे 1 साल बाद आपके द्वारा बचाए गए 12,000 पर आपको केवल 1,500 से 1,800 रुपए का कुल मुनाफा होगा। अब आप खुद ठंडे दिमाग से सोचिए, 1 साल तक अपनी इच्छाओं को मारकर, इतनी कड़ी मशक्कत और कटौती करने के बाद मिला ये 1,500 का वार्षिक रिटर्न क्या आपकी जिंदगी की किसी भी बड़ी आर्थिक समस्या या तंगी को दूर कर सकता है? क्या इससे आपके परिवार का कोई बड़ा संकट हल हो सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। यहां समझने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपकी मूल पूंजी इन्वेस्टेड कैपिटल ही बहुत छोटी होती है, तो उस पर मिलने वाला रिटर्न रुपए के मामले में इतना कम होता है कि उससे आपकी जीवन शैली पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 1,000 पर 15% का रिटर्न सिर्फ 150 होता है, जबकि 1 लाख पर 15% का रिटर्न 15,000 होता है। इसलिए जब तक आपकी अर्निंग बड़ी नहीं होगी, तब तक कंपाउंडिंग का असली जादू आपको कभी महसूस हो ही नहीं सकता। इमरजेंसी सेविंग्स, अपना सुरक्षा कवच तैयार करे। 10,000 कमाने वाले व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा खतरा शेयर बाजार की गिरावट या मंदी नहीं होती, बल्कि अचानक आई कोई बीमारी, पारिवारिक संकट, नौकरी का जाना या कोई छोटा मोटा हादसा होता है। बिना किसी कैश बैकअप के लाइफ जीने वाला व्यक्ति किसी भी अचानक आई मुसीबत के समय तुरंत भारी ब्याज वाले कर्ज, क्रेडिट कार्ड डेट या रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाने के दलदल में फंस जाता है। आपको असल में क्या करना है? सबसे पहले अपना पूरा ध्यान किसी भी तरह 15,000 से 25,000 का एक छोटा और सुरक्षित इमरजेंसी फंड तैयार करने पर लगाए। इस पैसे को शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या किसी भी जोखिम वाली जगह पर बिल्कुल मत लगाए। इसे बैंक के साधारण बचत खाते, सेविंग्स अकाउंट या ऑटो स्वीप एफडी में रखें, जहां से आप जरूरत पड़ने पर आधी रात को भी पैसा निकाल सकें। यह पैसा किसी निवेश या रिटर्न कमाने के लिए नहीं है, ये केवल आपका सुरक्षा कवच है, ताकि किसी भी संकट के समय आपको किसी के आगे गिड़गिड़ाना न पड़े। सेल्फ इन्वेस्टमेंट अपनी अर्निंग पोटेंशियल को 2x से 5x करें। ये वो सबसे महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी पड़ाव है, जहां आपके बचाए हुए 1,000 या 2,000 का असली और सबसे पावरफुल इस्तेमाल होना चाहिए। शेयर बाजार में 1,000 लगाने के बजाय उस पैसे को अपनी खुद की स्किल डेवलपमेंट पर खर्च करें। दुनिया के सबसे सफल और महान निवेशक वॉरेन बफे का एक बेहद प्रसिद्ध कथन है, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज एन इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ। यानी सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला निवेश वह है जो आप अपने खुद के दिमाग और काबिलियत पर करते हैं। आपको क्या करना है?
आज के समय में मार्केट में मौजूद हाई पेइंग और हाई डिमांड स्किल्स सीखें। उदाहरण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स, AI टूल्स का सही इस्तेमाल, डेटा एनालिटिक्स, एडवांस सेल्स मार्केटिंग, डिजिटल मीडिया, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग या कोई प्रैक्टिकल लोकल ट्रेड स्किल। सीधा और कड़ा गणित समझिए। अगर आप 1,000 रुपए या 2,000 का कोई कोर्स करके, किताबें पढ़कर या कोई नई स्किल सीखकर अपनी क्षमता बढ़ाते हैं और आपकी मासिक सैलरी अगले 6 से 12 महीनों में 10,000 से बढ़कर 20,000 या 30,000 हो जाती है, तो ये आपको 100% से 200% का सीधा और वास्तविक रिटर्न ROI दे रहा है। इनकम 25,000 प्लस होने पर ही असली इन्वेस्टिंग की शुरुआत करें, जब आपकी स्किल, मेहनत, सही दिशा में किए गए प्रयासों और नई सीख से आपकी मासिक कमाई 25,000, 30,000 या उससे अधिक पहुंच जाए। तब आपके पास अपनी सभी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के बाद भी हर महीने 5,000 से 10,000 आसानी से बचाने की क्षमता होगी। उस समय तक आपके पास एक मजबूत इमरजेंसी फंड पहले से तैयार होगा, जो आपको मानसिक शांति देगा। तब आप एक अनुशासित निवेशक की तरह निफ्टी 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स या ब्लू चिप स्टॉक्स में हर महीने 5,000 की सिप शुरू कर सकते हैं। जब ये बड़ी रकम हर महीने लगातार इन्वेस्ट होगी, तो उस पर मिलने वाला 12% से 15% का सालाना चक्रवृद्धि रिटर्न, कंपाउंडिंग रिटर्न आने वाले 10 से 15 सालों में आपके लिए लाखों और करोड़ों रुपए की असली संपत्ति, वेल्थ तैयार करेगा। सही वित्तीय रोड मैप अगर आपकी आज की मासिक आय 10,000 है, तो अपने जीवन का फाइनेंशियल फॉर्मूला एकदम साफ और सीधा रखिए। फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड 0% अभी इसे छूना भी नहीं है। इमरजेंसी सेविंग्स 10% से 15%, जब तक 20,000 का बैकअप न बन जाए, इसे बैंक में रखें। सेल्फ एजुकेशन, स्किल बिल्डिंग 10-20%, अपनी कमाई को 2x से 5x तक ले जाने के लिए खुद पर खर्च करें। हमेशा याद रखिए, निवेश पैसों का नहीं, सबसे पहले अपनी खुद की काबिलियत और हुनर का कीजिए। जब आपकी अर्निंग बढ़ेगी, तो आपकी सेविंग अपने आप बढ़ेगी, और जब आपकी सेविंग बढ़ेगी, तो आपकी इन्वेस्टिंग अपने आप बड़ी, सुरक्षित और जीवन बदलने वाली बन जाएगी।